प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर की योजना हर एक विश्वासी और हर एक अविश्वासी के लिए बहुत खास रहती है, जिसमें से बहुत से विश्वासी तो परमेश्वर की योजनाओं में बने रहते हैं, लेकिन बहुत से विश्वासी परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। आज हम परमेश्वर की योजनाओं के बारे में वचन से जानेंगे। आज हम रूत की पुस्तक में जानेंगे कि परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए कैसे पूरी होती है। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने चला। मेरे भाई बहनों, ये बात उन दिनों की है जब यहूदा के बेतलहम देश में अकाल पड़ा। उस समय नोआमी अपने पति और अपने दोनों बेटों के संग बेतलहम के देश को छोड़कर मोआब देश में चली जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर आपके द्वारा लोग परमेश्वर को देखते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर बताएगा कि वह कौन है, वह कैसे काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा हो और परमेश्वर की आपके लिए एक खास योजना है। आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को इस धरती पर साबित करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, तो आपको परमेश्वर की ठहराई हुई योजना में खड़ा रहना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि जब नोआमी और उसके पति को बेतलहम में खाना नहीं मिला, तो वह अपना देश छोड़कर मोआब के देश में चले गए, जहां पाप ही पाप था और परमेश्वर उस देश से नफरत करता था, क्योंकि वह देश बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुआ था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नोआमी अपने देश बेतलहम, जिसका मतलब है रोटी का घर, को छोड़कर पाप के देश में जाए। लेकिन जब वह परमेश्वर की योजना से बाहर गई, तो उसका पति और दोनों बेटे मर गए। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। जब वह अपने देश में वापस आई, तो उसने लोगों से कहा कि मुझे नोआमी नहीं बल्कि मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ वापस भेजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर चाहते थे कि नोआमी अपने पति या अपने दोनों बेटों को खो दे? ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी नोआमी परमेश्वर पर दोष लगाती है कि परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ वापस भेजा। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की योजना से, जो परमेश्वर की हमारे जीवन में है, बाहर जाते हैं, तो हम शैतान का सीधा निशाना बन जाते हैं। फिर हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असल में परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अन्य जातियों के ऊपर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए, चंगाई और ताकत प्रकट करने के लिए उसने आपको, मुझे और अन्य लोगों को चुना है। जब तक आप परमेश्वर की ठहराई हुई योजना में वापस नहीं आ जाते, तब तक आपकी प्रार्थना भी कुछ नहीं कर सकती और आपके चर्च आने से भी कुछ नहीं हो सकता। जब नोआमी अपने देश में वापस आकर परमेश्वर की योजना में वापस आ गई, तब परमेश्वर ने उसे दोबारा आशीषित किया। परमेश्वर कोई जीनी नहीं है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि जो स्थान आपके जीवन में परमेश्वर का है,
वह कोई और ले। अगर आपको यह बात पता नहीं होगी तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाएंगे और फिर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठे रहने का इब्रानी भाषा में मतलब होता है यशब, जिसका मतलब होता है कि जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वह पास्टर का या आराधक का या प्रेरित या सेवादार का हो, जो भी स्थान आपको परमेश्वर की सेवा के लिए मिला है, यदि आप उस स्थान में बैठे रहेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसे सुरक्षा दूंगा और बाकी सारे वादों को भी मैं उसके जीवन में पूरे करूंगा। जब आप परमेश्वर की योजना में बने रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको सुरक्षित करता है और अपने कामों को आपके द्वारा लोगों पर प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि जब नोआमी अपने देश बेतलहम को वापस लौट गई तब परमेश्वर ने नोआमी के जीवन में अपनी योजना को पूरा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं नोआमी एक इजरायली स्त्री थी और वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और जब वह परमेश्वर की इच्छा में होकर चली तब परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा किया। लेकिन इसके विपरीत जब हम नोआमी की बहू रूत के बारे में बाइबल में देखते हैं तो रूत एक अविश्वासी स्त्री थी। वह एक अन्य जाति स्त्री थी। वह मोआब देश से आई थी और उस देश में हर जगह पाप ही पाप था। लेकिन फिर भी रूत अपनी सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इज़राइल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, रूत ने इज़राइल के परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया। वह इज़राइल के परमेश्वर के प्रति भय और पवित्रताई के साथ निरंतर चलती रही और उसने अपने सास के ईश्वर को मतलब उसने इज़राइल के पवित्र परमेश्वर को अपना परमेश्वर ग्रहण किया और वह निरंतर उस परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलती रही। तब परमेश्वर ने भी रूत के जीवन में अपनी खास योजना को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर हर एक उस मनुष्य से जो परमेश्वर की इच्छा में होकर चलते हैं और जो परमेश्वर की योजनाओं में बने रहते हैं, तब परमेश्वर अपनी खास बुलाहट को, अपनी खास योजना को उसके जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर की योजना रूत के जीवन में पूरी हुई और अंत में उसके पहले पति के एक रिश्तेदार से उसका पुनर्विवाह हो जाता है और इस विवाह के द्वारा वह इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम अगर देखें तो रूत एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी खास योजना को पूरा किया और उसे दाऊद की परदादी बनाया। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ पवित्र और वफादारी के साथ उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, तब निश्चय परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपनी खास योजना को पूरा करता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। जब उनके जीवन में अकाल रूपी समस्याएं आती है, दुख, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं उनके जीवन में अकाल बनकर उनके सामने आ खड़े होते हैं, तब वह उन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े नहीं रह पाते और वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तब परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाती।
खुदावन के प्यारे लोगों, हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे शत्रु हमारे विरोध में लाख योजनाएं भी क्यों ना बनाए, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ निरंतर वफादारी के साथ उसके पीछे चलते हैं और उसकी योजनाओं में बने रहते हैं, तो अवश्य ही परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करता है और हमें अपने कामों के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस वचन के सुने जाने से बहुतायत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।